मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 6 जून 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 14 जनवरी 1988 88 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा, उदासी आने का कारण छोटी छोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण बाबा ने बताया छोटी मोटी अवज्ञाएं। छोटी छोटी अवज्ञाएं होती जाती है और जिससे आत्मा भारी होती जाती है और उसी का कारण बाबा कहते फिर उदासी होती। इसका विस्तार सुनेंगे। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों से, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी, कोई सदा आज्ञाकारी है, कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर ज़रूर है। क्योंकि बाबा की जो इतनी सारी बातें बाबा सुनाते हैं, तो उसमें से कोई सभी बातों को मान रहे हैं, माना उनकी आज्ञा प्रमाण श्रीमत के प्रमाण चल रहे हैं। कोई बात मान लेते हैं और कोई मन मत चला लेते हैं, कहीं आज्ञा और कहीं अवज्ञा। अंतर ज़रूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई है। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है, उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब कर्म करने लगे तब याद नहीं आया कि इसका
हाँ, ऐसा बाबा ने ऐसा नहीं कहा है करने के लिए। तब हमने वो कर दिया और जब उसका फिर परिणाम निकला और सही नहीं निकला तब याद आया कि हमें जैसा करना चाहिए था हमने वैसा नहीं किया। कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। बाबा कहते तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। जो कभी मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, उनकी तो बाबा कहते बात ही छोड़ दो। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और फल से जो प्राप्ति होती है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इनको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। किया बहुत अच्छा किया, परंतु दूसरे उससे डिस्टर्ब हो गए, तो फिर बाबा कहते उनको संतुष्टि अगर नहीं मिली तो फिर उसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, स्वयं में संतुष्ट और जो किया कर्म उनमें संतुष्ट, और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं वो भी हमारे कर्मों से संतुष्ट होगी। तो तीनों ही बातों में अगर हम बाबा संतुष्ट है तब बाबा कहते नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में सदा संतुष्टता का अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्टता का अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई है ही नहीं जिससे सभी संतुष्ट हों। फिर हम अपने को चेक नहीं करते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी चेक करते हैं साथ साथ में कि ऐसा तो कोई अभी तक है ही जिससे सारे ही संतुष्ट हो। और फिर और एक बात कहते हैं कि सारे ही लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो ऐसी बात जब बोलने में आते तो बाबा कहते कोई ना कोई असंतुष्ट तो हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, गलतफहमी उसमें हो जाती है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई हर
एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर एक कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब। ये है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का है चाहे पिछले जन्म का है, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप माइट हाउस की स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस के शांति होती है। क्या बताया बाबा ने? एक होता है ज्ञान के द्वारा शांति का अनुभव, ज्ञान के हिसाब से हम मनन चिंतन कर रहे हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं, बहुत हलचल मन में चल रही होंगी। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। देखो कितनी बाबा ने स्पष्ट किया इस बात को। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना,
और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बनकर के करो, ये सब क्या है, आज्ञाएं है ना। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। समझो बाबा ने अमृत वेला करने के लिए हमें श्रीमत दी है और हम अमृत वेला जैसे होना चाहिए पावरफुल शक्तिशाली ऐसा नहीं कर पा रहे। बाबा के कहने प्रमाण उठ तो गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, सुस्ती पड़ी हुई है, नींद आ रही है, तो प्राप्ति तो नहीं हो रही है। खाली उठने को नहीं कहा, लेकिन अमृत वेले शक्तिशाली याद। तो अगर वो नहीं हुई तो क्या हुई, अवज्ञा हुई ना। ऐसे बाने और भी 2-3 का हर कर्म योगी बन के करो, निमित्त बन के करो, है ना। तो ये सब आज्ञाएं बाबा ने दी हुई है। बाबा कहते हैं वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा दी हुई है। देखना क्या है, विचारना क्या है, सुनना क्या है, बोलना क्या है, हर बात की आज्ञा तो मिली हुई है ना श्रीमत। इन सब आज्ञाओं में से किसी भी आज्ञा की कोई विधि पूर्वक पालना नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते भी, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण क्या है, माना हम अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं पुरुषार्थ, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। हम सबको अंदर से पता होता है। पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आनंद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बाबा ने कहा हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना। ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ, बच्चे के नाते से भी देखो। बच्चे अर्थात जो बाप के पद चिन्हों पर चले, फुट स्टेप पर चले, फॉलो करें। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। अब बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। बाबा ने कहा सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता करते जाएंगे। जहां जा रहे हैं उसको याद करते चलो। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे जय माता याद करो, घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना। वहां ही जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? बाबा ने पूछा। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ रहते हैं तो याद आती है, रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है ना। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है? बाबा पूछते माताओं को मोह तो नहीं है? अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए तो फिर मोह होगा क्या? पूछ रहे हैं बाबा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा? पूछते बाबा। क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। उसको दर्द हो रहा होगा तो मैं भी दर्द की महसूसता हो रही हूँ। ऐसे नहीं कि उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। ये मोह का बाबा निशानी बता रहा है। मोह खींचता है ना। ऐसे नहीं कि उसको बुखार हो तो बाबा ने कहा मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा तो कभी धोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होगा ही फिर बाबा ने कहा, क्योंकि हिसाब किताब भी तो है ना, चुकतू भी तो करने हैं ना साथ साथ। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसा निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह। और फिर बाबा ने पांडवों की बात सुनाई, और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। माना पैसे के पीछे आप इतना उधर चले जाएं कि अपना ये अलौकिक जो हमारी दिनचर्या है वही भूल जाए, ना याद ना सेवा, कुछ भी याद ना रहे। तो मोह तो नहीं है ना? बाबा ने पूछा। जितना नष्टो मोहा होंगे उतनी ही स्मृति स्वरूप होंगे। फिर बाबा ने कुमारों से बात की। बाबा ने कहा कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? पूछ रहे बाबा क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से
ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। उधर तो शारीरिक तन का जोर दिखाते हैं ना, शारीरिक बल, कहाँ हड़ताल करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, वो शक्ति दिखाते हैं। यहाँ बाबा कहते क्या करना है, अपनी चलन से ऐसी शांति की शक्ति का अनुभव कराएं कि वो समझें कि ये तो शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं, ऐसे तोड़फोड़ करने वाला बाहरी परिवर्तन नहीं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। जब उनको जोश में, आवेश में देखते हैं तो किसी को मार फाड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो पता चलता है कि ये पता नहीं अभी क्या कर देंगे, हिंसक वृत्ति वाले, उनको देख के ही पता चलेगा। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी हो बनते हैं। कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? बाबा पूछते, अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम वरदान सुनेंगे बाबा का। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन में बाबा ने कहा, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। बाबा ने कहा कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, जिधर से माया आती है, अब ये गेट बंद करो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। तो सार में हम सब ने सुना, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं, जो हम अगर अटेंशन नहीं देते हैं तो भूलें होती रहती हैं, और सही से अगर हम प्री चेकिंग नहीं कर पाते हैं तो वो अवज्ञाओं का फिर बोझ आत्मा में आता जाता है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना
यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा ये